आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के धमाके में अब तक 10 लोगों की मौत की खबर है। बहुत से लोग जख्मी हुए हैं। धमाका एक कार में हुआ है। धमाके के पीछे की वजह और मकसद पर एजेंसियां पड़ताल में जुट गई हैं। उसे लेकर यूपी में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, जिसे सामने रखते हुए रात बरेली में अफसर फोर्स के साथ सड़कों पर दिखाई दिए। संदिग्ध कारों की चेकिंग की जा रही है। सभी थानों की पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया है। बरेली में चोरों ने हाईवे पर बेहद सनसनीखेज वारदात अंजाम दी है। राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व सदस्य समीना शफीक की कार से हीरो और सोने की जेवरात नकदी गायब कर दी है, तब जबकि वो नैनीताल से लौटते वक्त रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए रुकी थी। उनके सीतापुर जाने के बाद पुलिस चोरों की तलाश में सीसीटीवी खंगाल रही है। एक और कॉलोनी बुलडोजर चला है। ग्रीन पार्क में मकान देने के नाम पर लाखों की ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें नामी बिल्डर चरणपाल सिंह सोपती पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एसएसपी अनुराग आर्य ने बता दिया है कि धर्म स्थलों के लाउड स्पीकर क्यों उतरवाए गए हैं, 2 मौतों का जिम्मेदार रोडवेज बस चालक क्यों हाथ नहीं आया, एसपी सिटी ने जानकारी दी है। चौबला पर चेकिंग के दौरान पकड़ी गई स्कूटी, किसने इंस्टाग्राम पर दोस्ती करके लड़की से हड़पी बड़ी रकम, और डीएम ने सेमीखेड़ा चीनी मिल में पेराई सत्र का आगाज करते हुए क्या जारी की हैं हिदायत। आइए आपको ये और इन जैसी दूसरी बड़ी खबरों की तफसील बताते हैं। दिल्ली में धमाके से बरेली में कारों की चेकिंग। देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले पर कार में हुए धमाके से अब तक 10 लोगों की मौत हो जाने की पुष्टि हो गई है। उससे खलबली मच गई है। पहले एक कार में धमाका हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास खड़ी कारों के भी परखच्चे उड़ गए। गृह मंत्री अमित शाह ने आईबी चीफ से धमाके को लेकर जानकारी दी है। पुलिस के साथ तमाम एजेंसियां तफ्तीश में जुड़ गई हैं। राजधानी के साथ ही यूपी में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। उसका असर बरेली में भी दिखाई दिया है। एसपी क्राइम की अगुवाई में रात फोर्स ने सड़कों पर वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी है। सैटेलाइट बस अड्डे और आसपास मार्गों पर भी वाहनों को रोककर उनकी तलाशी ली जा रही है। हाईवे के रेस्टोरेंट पर चोरी की सनसनीखेज वारदात। चोरों ने सीतापुर की रहने वाली राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व सदस्य समीना शफीक की कार को निशाना बना दिया, तब जबकि वो नैनीताल से लौटते वक्त थाना इज्जत नगर में हाईवे पर चस्का रेस्टोरेंट में परिवार के साथ खाना खाने के लिए रुकी थी। उन्होंने बताया कि कार को लॉक करने के बाद वो रेस्टोरेंट के अंदर चली गई। खाना खाकर वापस लौटी तो कार का शीशा टूटा हुआ था। अंदर रखा उनका पर्स गायब था, जिसमें सोने और हीरे के करीब 15 लाख के जेवर और 20,000 रुपए नकद थे। चोरी से सनसनी फैल गई। रेस्टोरेंट का स्टाफ इकट्ठा हो गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी पहुंच गई। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद समीना शफीक अपने घर के लिए निकल गईं। वो सीतापुर सिविल लाइंस के 100 नंबर आवास की रहने वाली हैं। पुलिस चोरी की वारदात अंजाम देने वालों की तलाश में लग गई है। चस्का रेस्टोरेंट के सीसीटीवी चेक किए जा रहे हैं। इज्जत नगर के थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह का कहना है कि पुलिस जल्द ही चोरों तक पहुंच जाएगी। एसएसपी बोले, इसलिए उतरवा रहे लाउड स्पीकर। जिले भर में धर्मस्थलों की चेकिंग और लाउड स्पीकर उतारने का अभियान पूरा होने के बाद एसएसपी अनुराग आर्य ने इसके पीछे की वजह साफ की है। 3 दिन के अभियान में 1782 धर्मस्थलों के लाउड स्पीकर चेक करने के बाद 500 से ज्यादा की आवाज को मानक सामने रखने के बाद कम कराया गया है, जबकि करीब 250 उतरवा दिए गए हैं। आइए आपको एसएसपी से रूबरू कराते हैं। शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में नॉइज़ पॉल्यूशन पर कंट्रोल रखने के लिए पूरे जनपद में 3 दिन का एक अभियान चलाया गया है, जिसमें जो भी लाउड स्पीकर सार्वजनिक स्थलों पर लगे हुए हैं उनकी ध्वनि को कंट्रोल करना, और अगर परमिशन से अधिक लाउड स्पीकर लगे हुए हैं तो उनको उतारवाने की कार्रवाई की गई है। अब तक कुल टोटल 1783 जगह चेक की जा चुकी हैं। इसमें 541 स्पीकर ऐसे हैं जिनकी आवाज़ कम कराई गई, मानकों के अनुरूप उनका डेसिबल लेवल कराया गया, और 241 स्पीकर्स ऐसे हैं जो उतरवाए गए। इसमें अभी तक सबसे अच्छी कार्रवाई थाना इज्जत नगर, नवाबगंज और थाना कैंट के द्वारा की गई है। अभियान का आज तीसरा दिन है। हम लोग सभी लोगों से अपील भी करना चाहेंगे कि जो निर्देश हैं, जो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश हैं, उनका पालन करें। जो डेसिबल लेवल्स हैं उससे ऊपर कोई भी स्पीकर ना बजाएं। जितने स्पीकर्स की परमिशन है उतने ही स्पीकर लगे होने चाहिए, और रात्रि 10 बजे के बाद किसी भी इस प्रकार के स्पीकर वगैरह का प्रयोग ना करें, अन्यथा कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ग्रीन पार्क में धोखाधड़ी से बिल्डर पर हुई एफआईआर। शहर की सबसे बड़ी और महंगी कॉलोनी में से एक ग्रीन पार्क के बिल्डर चरणपाल सिंह सोपती पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामला कॉलोनी में मकान की खरीद फरोख्त में धोखाधड़ी करने से जुड़ा है। कोतवाली में बिहारीपुर के रहने वाले आकाश पुष्कर का कहना है कि उन्होंने 20 साल पहले पत्नी डॉक्टर सुषमा गौड़ियाल के नाम से गोल्डन ग्रीन पार्क में मकान का सौदा किया था। 8,32,000 देने के बाद उन्हें इनकम टैक्स से बचने का कच्चा देकर पक्की रसीद के बजाय कच्चा कागज दे दिया गया। बाद में कह दिया गया कि महज 50,000 रुपए ही मिले हैं। तब उन्हें लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। तब मकान देने के नाम पर पहले उनसे 18 लाख और फिर 54 लाख की मांग की गई। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज करने के बाद तफ्तीश शुरू कर दी है।
ये किसकी कॉलोनी में चला बीडीए का बुलडोजर। बीडीए की टीम आज एक बार फिर हरकत में आई। बुलडोजर लेकर इज्जत नगर थाने के इलाके कुमरा में पहुंची। यहां 12 बीघा में विकसित की जा रही कॉलोनी में तोड़फोड़ शुरू कर दी गई, जिससे खलबली मच गई। प्लाटों की निशानदेही को नींव भरकर की गई चार दीवारी, सड़क और नाली को उखाड़ दिया गया। थोड़ा वक्त लगा, लेकिन बीडीए की टीम विकसित की जा रही कॉलोनी में निर्माण को तहस नहस करने के बाद ही वापस लौटी। ये कॉलोनी रवि पटेल की बताई जा रही है। इस दौरान बीडीए के सहायक अभियंता धर्मवीर सिंह और अभियंता अजीत सानी और परिवर्तन दल के सदस्य मौजूद रहे, जिन्होंने कॉलोनाइजर को चेतावनी दी है कि अगर नियमों के बाहर जाकर काम किया तो फिर एक्शन होगा। लड़की से दोस्ती के बाद हड़प लिए रुपए। थाना बारीदरी के इलाके में रहने वाली एक लड़की से दोस्ती की और उसके बाद उससे कर्ज के नाम पर एक मोटी रकम लेकर उसे हड़प लिया गया। मामला थाने तक पहुंचने के बाद पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने मोहल्ला आजाद नगर नवादा शेखान में रहने वाले कृष्णांशु सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, तब जबकि वो लखनऊ भागने की फिराक में था। पूछताछ में उसने पुलिस को बताया कि शेयर बाजार में पैसा लगाने की लत है। जब घर वालों ने मांगने पर रकम नहीं दी तो उसने अपने इंस्टाग्राम फ्रेंड से लेने के बाद उसे शेयर मार्केट में लगा दिया था। चेकिंग में ऐसे पकड़ ली गई चौपला चौराहा पर चोरी की स्कूटी। शहर में वाहन चोरी की बढ़ती वारदातों के बीच यातायात पुलिस की सतर्कता ने बड़ी सफलता हासिल की है। सोमवार को चौपला चौराहे पर चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध एक्टिवा स्कूटी को रोक लिया गया। ऑनलाइन जांच में पता चला कि स्कूटी बारादरी थाने के इलाके में रहने वाली मुस्कान के नाम से दर्ज है, जिसकी चोरी की रिपोर्ट 13 अक्टूबर को दर्ज कराई गई थी। तब बारादरी पुलिस को सूचित किया गया। 2 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लेने के बाद उनसे पूछताछ की जा रही है। चेकिंग के दौरान टीएसआई राम सिगारा और दीपक कुमार की मुस्तैदी से चोरी का पर्दाफाश हो रहा है। सेमीखेड़ा चीनी मिल में पिराई सत्र का हुआ आगाज। सेमीखेड़ा चीनी मिल में पिराई सत्र 2025-26 का शुभारंभ हवन पूजन के साथ किया गया। कार्यक्रम में सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार, एमएलसी बहरोनलाल मौर्य और डीएम अविनाश सिंह मौजूद रहे। इस दौरान सबसे पहले गन्ना लाने वाले किसानों को शाल उड़ाकर और मिठाई खिलाकर सम्मानित किया गया। डीएम ने गन्ना मूल्य का साप्ताहिक भुगतान सुनिश्चित करने और किसानों को किसी तरह की असुविधा न होने के निर्देश दिए। उन्होंने मिल को पूरी क्षमता के साथ चलाने, क्रय केंद्रों की व्यवस्था को दुरुस्त रखने पर जोर दिया है। हाथ नहीं आया 2 मौतों का जिम्मेदार ड्राइवर। थाना इज्जत नगर के नैनीताल रोड पर ग्राम नगरिया कला के सामने बाइक में टक्कर मारकर 2 मौतों का जिम्मेदार रोडवेज चालक अभी पुलिस के हाथ नहीं आ सका है। उसकी लापरवाही से धौरा टांडा की रहने वाली खाला हुमा और उनकी भांजी रोशनी की मौत हो गई थी। बाइक चला रहे रेहान का अस्पताल में अभी इलाज चल रहा है। इस दुखद हादसे पर एसपी सिटी मानुष पारिक ने क्या जानकारी दी है, आइए आपको सुनवाते हैं। दिनांक 9/11/2025 को एक रोडवेज बस द्वारा 2 मोटरसाइकिल्स जो समान दिशा में आ रही थी उनके साथ में भिड़ंत हो गई। इस एक्सीडेंट में एक महिला जिसका नाम रोशनी है उसकी मौके पे मृत्यु हो गई और 2 इसमें घायल हुए। उनमें से एक का नाम हुमा नाजीर और दूसरे का नाम आसिफ। ये दोनों गंभीर रूप से घायल हुए थे। इनको एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया गया, जिसमें हुमा नाजीर इसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। जो घायल है और जो मृतका हैं इनके परिजनों को इन्फॉर्म कर दिया गया था। इनके पंचायतनामे की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम भी कराया गया है। रोडवेज बस को पुलिस के द्वारा कब्जे में लिया गया है। जो चालक है वह फरार है, इसकी तलाश की जा रही है और इस प्रकरण में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। जंगली कुत्तों के हमले में युवक गंभीर। कैंट थाने के इलाके मोहनपुर ठिरिया में जंगली कुत्तों के झुंड ने एक युवक पर हमला कर दिया। घायल युवक का नाम आरिफ 30 साल है। आरिफ जंगल से लौट रहा था, तभी अचानक कुत्तों का झुंड उन पर टूट पड़ा। हमले में उनके हाथ पर दांतों के निशान बन गए हैं। परिजनों ने मौके पर पहुंचकर उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। कहाँ रहते हो? थाना कौन सा लगता है? किसने काटा था तुम्हारे हाथ में? ने कब काटा था? शाम को। कहाँ से आ रहे थे आप? खेत पर थे। अकेले थे और भी लोग साथ में थे? ना अकेले ही। क्या कर रहे थे खेत पे? खेत पर ही पानी लगा रहे थे। आते वक्त काटा था? हाँ आते नहीं। सिलाई सीखने गया युवक लापता। थाना सुभाष नगर क्षेत्र के करगैना निवासी चरण सिंह का बेटा अंकित सागर संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। परिजनों के मुताबिक अंकित रोज सिलाई सीखने के लिए करेली रोड स्थित टेलर मास्टर के पास जाता था। सोमवार दोपहर खाना खाने के बाद वो घर से निकला, लेकिन वापस नहीं लौटा। परिजनों ने काफ़ी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार सुभाष नगर थाने में गुमशुदगी दर्ज करा दी है। पुलिस लड़के की तलाश में जुट गई है।
महिला की फेक आईडी से फोटो नंबर वायरल। थाना इज्जत नगर इलाके में रहने वाले एक शख्स ने एसएसपी से शिकायत की है कि किसी खुराफाती ने उनकी पत्नी के नाम से फेसबुक पर फेक आईडी बना ली है। उस आईडी पर उनकी पत्नी की फोटो और मोबाइल नंबर डालते हुए आपत्तिजनक कमेंट्स किए जा रहे हैं। इस हरकत से महिला मानसिक रूप से परेशान है। पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए रिपोर्ट दर्ज करने पर जोर दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी है। फर्जी मैसेज से युवती को 90,000 की चपत। थाना सुभाष नगर क्षेत्र की रहने वाली काजल त्यागी साइबर ठगी का शिकार हो गई। काजल ने बताया कि उन्हें एक फर्जी मैसेज मिला जिसमें लिखा था कि उनके कॉन्ट्रैक्ट की राशि उनके खाते में आ गई है। इसके बाद उसी नंबर से कॉल और मैसेज आने लगे। बातों में आकर उन्होंने अपने पिता और बहन के खातों से करीब 90,000 रुपये 2 अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर दिए। बाद में उन्हें ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने तुरंत साइबर हेल्पलाइन पर कॉल कर शिकायत दर्ज करा दी। थाना सुभाष नगर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। भोजीपुरा रेलवे स्टेशन पर बुजुर्ग महिला की कैसे हो गई मौत। थाना देवरनिया के कमलापुर गांव की रहने वाली बुजुर्ग महिला चमेली देवी अपने मायके कैमूर चाड़पुर गई थीं। वहां से लौटते वक्त जब वो भोजीपुरा स्टेशन पहुंची तो ठंड के कारण उनकी हालत बिगड़ गई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जाँच शुरू कर दी है। महेंद्र पाल। कहाँ रहते हैं आप? राम कमालपुर। थाना कौन सा लगता है? देवरनिया। क्या घटना हुई थी माँ के साथ? माँ अपने मैके से आ रही थी तो ट्रेन में बैठी थी। ट्रेन पीलीभीत की थी, वो भोजीपुर उतर गई। अच्छा। फिर उन्हें ठंड लगी तो साथ में बैठी, उनका उसी बीच में जान। कितनी उम्र रही होगी माँ की आपकी? समथिंग 55 साल का। अकेले थी और भी लोग साथ में रहे? अकेले आई थी वहाँ से। कब गई थी ये? 1 महीने पहले गई। कब का हादसा है ये कल शाम का है। तो कैसे पता लगा कि ठंड से ही मौत हुई है? सर ये तो हमें पुलिस वालों ने ही बताया। आग वाग जल रही थी, ये ताप आप रही? तापा था। अच्छा। पुल के नीचे ताप रही थी तो वहाँ के लोग बता रहे थे। परिवार में कौन कौन है आपके? 2 भाई हैं, बहन है नहीं। पिताजी 2 साल पहले गुजर गए। हरिद्वार से लौट रहे युवक की हादसे में मौत। सीतापुर के थाना मौली क्षेत्र के चित्तौड़ गांव निवासी 25 साल की मंजीत उर्फ अनुराग की सड़क हादसे में मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक मंजीत हरिद्वार में काम करता था और बाइक से घर लौट रहा था। लालपुर गांव के पास हाईवे पर किसी वाहन ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में मंजीत की मौके पर ही मौत हो गई। बिथरी चैनपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दूसरी तरफ अलीगंज में 24 साल के कमल प्रताप सिंह बाइक में तेल डलवाकर घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में एक ट्रैक्टर ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। मेरा नाम कुंवर पाल। कहाँ रहते हैं आप? खैलम। थाना कौन सा लगता है? अलीगंज। ट्रैक्टर मुड़ाई, बाइक मुड़ाने के बाद में वो ट्रैक्टर वाले ने चढ़ा दिया पहिया। कब का हादसा है ये 6:30 बजे के 7 बजे के बीच में हुआ। कहाँ से आ रहे थे? खैलम से वो आ रहे थे, जो अलीगंज से जा रहे थे वो। कब का? कल का हादसा है? कल का। एसपी सिटी ने बीट कांस्टेबल से क्या कह दिया। अपने कार्यालय में एसपी सिटी मानुष पारिक ने बीट में तैनात आरक्षियों, मुख्य आरक्षियों को बुलाकर उनसे बात की। कानून व्यवस्था मजबूत किए जाने को लेकर विचार किया। अपराध नियंत्रण और जनता से संवाद बढ़ाने पर जोर दिया। चोरी, नशा तस्करी, जुआ और सट्टा जैसी असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए बीट पर जानकारी को पुख्ता करने का तरीका भी बताया। रात की गश्त को सघन करने और संवेदनशील इलाकों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। सभासद ने दावत में किस पर कर दिया हमला। थाना शेरगढ़ क्षेत्र के मोहल्ला बिरहमनान वार्ड नंबर 11 के रहने वाले जागन लाल ने एक सभासद और उनके बेटों पर जानलेवा हमले का आरोप लगाया है। बताया कि 2 नवंबर को दावत में गए थे तो पुरानी रंजिश के चलते लोहे की वस्तु से उनके सिर, आंख और कान पर हमला कर दिया गया। गंभीर रूप से घायल होने पर परिजन उन्हें अस्पताल ले गए। एसएसपी से मिलकर बताया कि शेरगढ़ पुलिस ने ना तो सही धारा में मुकदमा दर्ज किया, ना ही उसे मेडिकल के लिए भेजा। उल्टा सभासद की तरफ से उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डॉक्टर केबी त्रिपाठी गुरुजी को मिली नई जिम्मेदारी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर केबी त्रिपाठी गुरुजी को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। राहुल गांधी के शुरू किए गए नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम में पश्चिमी उत्तर प्रदेश कांग्रेस का कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। जिला उपाध्यक्ष जियाउर रहमान ने बताया कि डॉक्टर त्रिपाठी की सक्रियता और संगठनात्मक कुशलता को देखते हुए पार्टी ने उन पर ही भरोसा जताया है। नई जिम्मेदारी पर डॉक्टर केबी त्रिपाठी गुरुजी ने राहुल गांधी और शीर्ष नेतृत्व का शुक्रिया अदा किया है।
अभियान चलाकर की 497 बसों पर कार्रवाई। आरटीओ पंकज सिंह ने बताया कि 1 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक बरेली संभाग में कुल 497 बसों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इनमें बरेली की 135, बदायूं की 102, पीलीभीत और शाहजहांपुर की 130 बसें शामिल हैं। परिवहन विभाग के परिवर्तन दल लगातार सड़कों पर नियमों का पालन सुनिश्चित करा रहे हैं। डबल डेकर बसों का संचालन केवल प्रमाणित बॉडी निर्माताओं के प्रमाण पत्र के बाद ही किया जाता है। वहीं स्लीपर बसों के लिए भी मानक निर्धारित किए गए हैं। विभाग का उद्देश्य सड़क सुरक्षा और सुरक्षित यातायात को बढ़ावा देना है। ठंड और कोहरे को लेकर जारी की गई एडवाइजरी। ठंड और कोहरे के मौसम को देखते हुए परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। आरटीओ ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि कोहरे के कारण वाहन धीमी गति से चलाएं और फॉग लाइट का इस्तेमाल करें। साथ ही हाई बीम लाइट का प्रयोग न करने और वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाने के निर्देश दिए हैं। छात्रा से 20,000 रुपये लेने का लगा आरोप। महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय में छात्र संगठन के अध्यक्ष पर छात्रा को पास कराने के नाम पर उससे 20,000 रुपये लेने का आरोप लगा है। इस मामले में समाजवादी छात्र सभा के जिला अध्यक्ष अविनाश मिश्रा ने विश्वविद्यालय प्रशासन से मिलकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि शिक्षा संस्थान में इस तरह की घटनाएं शर्मनाक हैं और यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो छात्र सभा आंदोलन करने को बाध्य होगी। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।